देखो यार, अगर तुम लोग WWE और AEW दोनों को फॉलो करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE के इस हफ्ते का NXT शो पॉसिबली AEW को रेटिंग में बीट करने वाला है। डेक्स सरवुड के AEW से गायब होने को लेकर डेक्स सरवुड ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। क्रिश्चियन केज के AEW में करंट रन को लेकर क्रिश्चियन केज का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। स्कॉट डोमोरे के पॉसिबल AEW में डेब्यू को लेकर इंपैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे WWE और AEW की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन की वीकली व्यूअरशिप AEW के डायनामाइट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होती है और AEW का डायनामाइट शो कभी भी रॉ या फिर स्मैकडाउन को रेटिंग के अंदर बीट नहीं कर सकता है। बट गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर WWE के तीसरे ब्रांड यानी NXT की रेटिंग AEW के डायनामाइट शो के मुकाबले हमेशा डाउन होती है और ये यहाँ पर बहुत ही रेयर होता है जब WWE के NXT की व्यूअरशिप AEW के डायनामाइट के मुकाबले ज्यादा हो। बट गाइज अब यहाँ पर फाइनली इस हफ्ते NXT की व्यूअरशिप AEW के डायनामाइट के मुकाबले पॉसिबली ज्यादा होने वाली है और इसके यहाँ पर दो बड़े रीजन है। वेल गाइज कल यहाँ पर WWE के NXT शो के ऊपर हमें यहाँ पर WWE के करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स NXT पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और कल क्योंकि WWE का NXT शो बैटल ग्राउंड का फॉल आउट शो है तो गाइज इस शो के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारी हाइप बनी हुई है और अब यहाँ पर इस हाइप को डबल करने के लिए कोडी रोड्स कल यहाँ पर NXT के शो पर अपीयर होने वाले गए। और मजेदार बात तो ये है कि इस हफ्ते के WWE का NXT शो डायरेक्टली यहाँ पर किसी भी शो के साथ कंपीट नहीं कर रहा है। बट गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो NBA के फाइनल्स को हेड टू हेड कंपटीशन देने वाला है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि NBA के फाइनल्स के साथ हेड टू हेड जाने की वजह से AEW के डायनामाइट की व्यूअरशिप काफी ज्यादा गिरने वाली है। इसीलिए इस हफ्ते इस चीज के बहुत ही हाई चांसेस हैं कि WWE के NXT की व्यूअरशिप AEW के मुकाबले ज्यादा होगी, क्योंकि गाइस जहां AEW का शो हेड टू हेड NBA फाइनल्स के साथ जाएगा वहीं NXT के ऊपर ना तो कोई कंपटीशन होने वाला है और साथ ही में शो पर WWE के वर्ल्ड चैंपियन कोडी अपीयर होने वाले गए। वेल अब ये तो हफ्ते के एंडिंग पर पता चलेगा कि NXT की व्यूअरशिप AEW के मुकाबले ज्यादा होती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं AEW के फॉर्मर टैग चैंपियन डेक्स सरवुड ने AEW से उनके टेम्पोररी लीव को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। गाइस यहां पर डेक्स सरवुड ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर लंबे टाइम तक रेगुलर काम करने के बाद डेक्स सरवुड AEW कंपनी से उनका लीव लेने वाले गए और डेक्स सरवुड के इस लीव का मेन रीजन डेक्स सरवुड के लोअर बैक के अंदर इंजरी गए। गाइस यहां पर यह चीज तो आप सभी लोगों को याद होगी, आज से करीबन 1.5 महीने पहले AEW ने जब डायनेस्टी पेपर व्यू किया था तो उस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर FTR यंग बस को लैडर मैच में फेस करते हुए दिखाई दिए थे और उस मैच के अंदर एक टाइम पर यहाँ पर डेक्स सरवुड ने लैडर के ऊपर जंप किया था और लैडर के ऊपर पाइल ड्राइवर हिट करने के बाद डेक्स सरवुड को डायनेस्टी पेपर व्यू पर ही इंजरी हो गई थी। बट गाइस डेक्स सरवुड के इंजर्ड होने के बाद भी डेक्स सरवुड ने पिछले 1.5 महीनों में AEW के मेडिकल टीम या टोनी खान को उनकी इंजरी को लेकर कोई भी बातें नहीं बताई और AEW के मैनेजमेंट को क्योंकि ये बात पता ही नहीं थी कि डेक्स सरवुड इंजर्ड चल रहे गए तो गाइस इसीलिए डेक्स सरवुड के इंजर्ड होने के बाद भी वो लगातार AEW के शो पर कंपीट कर रहे थे। बट गाइस यहीं इस हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर डेक्स सरवुड के कंपीट करने के बाद अब यहाँ पर डेक्स सरवुड की ये इंजरी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है और गाइस डेक्स सरवुड ने ये कंफर्म कर दिया है कि उनके बैक के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर जैसे ही AEW के मैनेजमेंट ने डेक्स सरवुड के बैक के ऊपर स्वेलिंग देखी AEW के मैनेजमेंट को ये पता चल गया कि वो यहाँ पर इंजर्ड चल रहे गए और AEW के मेडिकल टीम के चेकअप करने के बाद अब AEW की मेडिकल टीम ने डेक्स सरवुड को टीवी से ऑफ कर दिया है और डेक्स सरवुड ही नहीं बल्कि उनके टैग टीम पार्टनर कैश व्हीलर भी अब यहाँ पर AEW के अंदर हमें यहाँ पर शो पर देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस बेसिकली AEW के अंदर लंबे टाइम तक FTR अब टीवी पर अपीयर नहीं होगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर ऑलरेडी काफी सारे रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद अब FTR के इंजरी के बाद FTR AEW पर उनका रिटर्न कब करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन क्रिश्चियन केज की। बोल गाइज बात करें अगर यहाँ पर क्रिश्चियन केज की तो गाइज ये बात तो आप सभी लोग मानोगे AEW के अंदर क्रिश्चियन केज को जिस तरीके से कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बुक किया है, क्रिश्चियन केज आर्गुबली AEW के अंदर इस समय AEW कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। और यहीं इस हफ्ते कनाडा में क्रिश्चियन केज के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज ने WWE और AEW में
उनके करियर के डिफरेंस को लेकर बात की, जहां पर क्रिश्चियन केज का ये कहना है कि क्रिश्चियन केज डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके करियर को लेकर बिल्कुल भी नाराज नहीं गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्रिश्चियन केज को जिस तरीके से थ्रू आउट द ईयर बुक किया गया, उन्हें यहां पर उस चीज को लेकर कोई भी कंप्लेन नहीं गए, बट वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू में क्रिश्चियन केज का कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिश्चियन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्रिश्चियन जो कैरेक्टर प्ले करते थे वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के द्वारा प्ले करवाया जाता था और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्रिश्चियन जितने भी प्रोमो कट करते थे वो सभी प्रोमो स्क्रिप्टेड होती थी, बट वहीं सेम टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर क्रिश्चियन के जितने भी प्रोमो कट करते गए वो प्रोमो ना तो स्क्रिप्टेड होती गए और ना ही एईडब्ल्यू में उनके ओपोनेंट को ये पता होता ही कि वो उनके प्रोमो में क्या बोलने वाले गए। और क्रिश्चियन केज ने इस चीज को लेकर खुलासा किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर वो उनके प्रोमो में क्या बोलने वाले गए वो यहां पर ना तो एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट को बताते गए और ना ही उनके सामने रिंग में खड़े हुए ओपोनेंट को बताते गए, और इसीलिए क्रिश्चियन केज के हर प्रोमो के अंदर फैंस के साथ साथ बैक स्टेज के ऊपर लोग भी इस चीज को लेकर एक्साइटेड होते गए कि वो उनके प्रोमो में क्या बोलेंगे। और गाइस यहां पर क्रिश्चियन केज का ये कहना है कि वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के ज्वाइन करने के डिसीजन को लेकर काफी हैप्पी गए, क्योंकि वो ये बिलीव करते गए कि उनके यहां पर काफी सालों तक रेसलिंग करने के बाद अब यहां पर वो उनके करियर के प्राइम के ऊपर आए गए और वो यहां पर डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर इस रन को काफी लंबा ले जाना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के अंदर क्रिश्चियन केज कभी वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्कॉट डोमोरे के टीएनए से फायर्ड होने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के द्वारा स्कॉट डोमोरे के एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर बातें की गई। और गाइस यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर भी काफी सारे फैंस लगातार टोनी खान से ये डिमांड कर रहे गए कि टोनी खान को स्कॉट डोमोरे को साइन करना चाहिए। बट गाइस अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी चाहेगी भी तो स्कॉट डोमोरे को साइन नहीं कर सकती गए, क्योंकि गाइस इस हफ्ते टीएनए रेसलिंग सुपरस्टार एंड प्रोड्यूसर राइनो ने स्कॉट डोमोरे के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ बड़ा खुलासा किया है, जहां पर राइनो का ये कहना है कि टीएनए रेसलिंग में एंथम के द्वारा स्कॉट डोमोरे को फायर तो कर दिया गया है, बट गाइस उनके फायर होने के बाद भी वो यहां पर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते गए। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स के फायर होने के बाद 90 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज होता है, उसी तरीके से स्कॉट डोमोरे के फायर होने के बाद टीएनए रेसलिंग के अंदर स्कॉट डोमोरे को लेकर 1 साल का नॉन कम्पीट क्लॉज बनाया गया है। और गाइस राइनो के हिसाब से फरवरी 2025 से पहले स्कॉट डोमोरे यहां पर दुनिया की कोई भी रेसलिंग कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते गए। और गाइस यहां पर अगले साल फरवरी महीने तक स्कॉट डोमोरे के फायर होने के बाद भी एंथम स्पोर्ट के द्वारा स्कॉट डोमोरे को यहां पर एक सिलेक्टेड अमाउंट की सैलरी मिलने वाली गए। और इस नॉन कम्पीट क्लॉज की वजह से ही अभी तक स्कॉट डोमोरे ने ना तो एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है और ना ही स्कॉट डोमोरे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन किया है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अगले साल फरवरी महीने में स्कॉट डोमोरे की ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद वो यहाँ पर एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई में से किसी को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार द बिग गाय रायबैक की। तो गाइस बात करें अगर यहाँ पर रायबैक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 8 साल पहले रायबैक के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद रायबैक ने पिछले कुछ सालों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर काफी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर उल्टी सीधी बातें की गई। और गाइस रायबैक लगातार सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू जैसी कंपनी को लेकर ट्वीट करते रहते गए। और यहीं इस हफ्ते जब सोशल मीडिया के ऊपर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के द्वारा यह खुलासा किया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की पीआर टीम के द्वारा एईडब्ल्यू के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग की जा रही गई। और गाइस एईडब्ल्यू कोलिजन के फेक व्यूअरशिप को लेकर डेव मेल्जर की तरफ से जब यह रिपोर्ट सामने आई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के द्वारा एईडब्ल्यू के व्यूअरशिप के लो होने को लेकर फॉल्स रूमर फैलाई जा रही गए, तो गाइस फाइनली रायबैक इस पूरे मामले के ऊपर ट्वीट करते गए। और रायबैक के लंबे चौड़े ट्वीट के अंदर रायबैक यहां पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के रेसलिंग बिजनेस में नेगेटिविटी फैलाने को लेकर बात करते गए। और रायबैक ये कहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो कंपनी गए जो सालों तक कंपनी के अंदर रेसलर्स को ज्यादा काम करवाने के बाद भी बहुत ही लो सैलरी पे करती गए, तो वहीं सेम टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वो कंपनी गए जो यहां पर उनके रेसलर्स के बाहर किसी काम के ऊपर उनके सैलरी में से कट लेती गए। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वही कंपनी गए जो यहां पर उनके कंपटीशन को लेकर हमेशा ही नेगेटिव चीजें फैलाती रहती गए। और रायबैक यहां पर इस चीज को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा एईडब्ल्यू के खिलाफ नेगेटिव पीआर की गई, क्योंकि गाइस रायबैक को यह बात सालों से पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी घटिया चीजें करती गए। और इसी रीजन की वजह से रायबैक यहां पर कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस नहीं गए थे। वेल गाइस क्योंकि ये सारी बातें रायबैक की तरफ से आ रही गए, तो मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा।
चाहूंगा, क्योंकि गाइज अगर आप लोग भी रायबैक को फॉलो करते होगे तो आपको ये मालूम होगी कि रायबैक यहाँ पर सोशल मीडिया पर किस तरीके से बिहेव करते गए। और गाइज रायबैक की बातों का होना या ना होना मेरे लिए बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, बट गाइज आप रायबैक की बातों से एग्री करते हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।